हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Surely. आज हम बात करेंगे कमजोरी और सीमेंस या धातु के स्वास्थ्य के लिए जो फायदे हैं, उसके बारे में वो जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, धातु का इन्फ्लेमेशन या दाह कम करने के लिए क्या रोल होता है? एक्सीलेंट जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल डिसफंक्शन क्या है, धातु क्या है, सीमेन क्या है, उसके फायदे क्या है, लेकिन एक फ्रेम है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसी के साथ ही आजमाना है। धातु बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो जीव देने वाला, जीव बढ़ाने वाला और स्वास्थ्य रखने वाला। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या कैरेक्टर रहता है, दाह कम करता है, क्या रहता है ऐसा सीमेन में? बेसिकली हम कंटेंट देखोगे 200 से ज़्यादा प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, उसी के साथ वहाँ पे हीलिंग कैपेसिटी जो है, इन्फ्लेमेशन है, स्पर्मिडीन जो उसके कंटेंट है, डिफरेंट मिनरल्स है, और इसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग कम हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो गया, दाह कम हो गया, और डेफिनेटली हीलिंग होने में एक काफ़ी बड़ा फायदेशीर रहता है। तो ये बड़ा महत्व है धातु का, अपने रूटीन फर्टिलिटी छोड़ के अलग से। सर, इस धातु में हार्मोन्स होते हैं क्या? और कौन से हार्मोन्स होते हैं? डेफिनेटली एंडोर्फिन्स, यहाँ पे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, डिफरेंट मिनरल्स है। ये इस तरह के जो हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं? यहाँ पे मूड एलिवेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाना है, स्ट्रेस कम करना है, डिप्रेशन कम करना है। और ये तो खासियत है भाई, धातु बहुत बार निगल भी लिया, लेकिन कंसेंट से और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर से, तो इंजेस्ट होने के बाद या वजाइनल डायरेक्ट डिपोजिशन के बाद वहाँ पे पार्टनर की इम्यूनिटी बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, और डेफिनेटली वो हेल्दी हो जाता है। जी सर, दर्शक के कॉल्स आना शुरू हुआ है। दीपक जी है जलगांव से, उन्हें सवाल करना है। दीपक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, बोलिए सर। टाइट जीन्स पहनने से शुक्राणु कम होते हैं क्या? बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई। टाइट जीन्स पहना है स्टाइल के लिए, भाई इतना टाइट पहन रहे भाई, आपके दोनों के दोनों टेस्टिस ऊपर गए, और नेचर ने ये दोनों टेस्टिस को नीचे क्यों रखा है? अपने बॉडी के टेम्परेचर से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा तो ही वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा होगा, डीएनए अच्छा बनेगा, उसका बाद उसकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है स्पर्म के अंदर की वो अच्छी रहेगी। तो टाइट जीन्स क्या कर रही है? यहाँ पे दोनों टेस्टिस को ऊपर लेके बॉडी को टच कर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, स्पर्म नहीं बन रहे, तो एक तो डिस्फंक्शन हो रहा है, कमजोरी आ रही है, और वहाँ पे एबनॉर्मल स्पर्म आके प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है। तो एक ही कहूँगा, स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर, काउंट के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, सबके ऊपर इसका परिणाम होता है। तो कंपैरेटिवली जीन्स ये थोड़ी लूज रहनी चाहिए, बॉडी के पार्ट से, टेम्परेचर से, ओटे से दूर रहनी चाहिए। ऐसी एडजस्टमेंट करके ही उसे पहनो, तो फिजिकली सेक्सुअल लाइफ के लिए
और फर्टाइल लाइफ के लिए, दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। जी सर, नर्व ग्रोथ जो फैक्टर है, Yes, correct. इस फैक्टर का क्या रोल होता है धातु के लिए? इम्पॉर्टेंट। जी धातु में जो अलग अलग प्रोटीन वाले एलिमेंट है, मिनरल है, हार्मोन्स है, नर्व ग्रोथ फैक्टर, भाई नाम में आता है हमारा ब्रेन का मैटर है, ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स है, भाई उसके ऊपर का माइलिन शीथ है, उसके कंडक्टिंग सिस्टम है, ये नर्व ग्रोथ फैक्टर ये सीमेन में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए एक स्टडी हुई है, जो फीमेल्स विदाउट कंडोम जब एक्टिविटी करते हैं, सीमेन डायरेक्ट डिपॉजिट होता है तो एब्सॉर्ब होता है म्यूकोजा से, भाई ओरल म्यूकोजा हो, एनल म्यूकोजा हो, वजाइनल म्यूकोजा हो, उससे एब्सॉर्ब होके ग्रोथ फैक्टर क्या कर रहा है, आपका सेंसेशन बढ़ा रहा है, नर्व ग्रोथ बढ़ा रहा है, नर्व के सेंसेशन बढ़ा रहा है, और डेफिनेटली आपको एंटी एजिंग बोल के भी काम में आता है। और कैसे कैसे अलग फायदे हैं देखेंगे। और श्योर सर, धातु का और इन्फेक्शन जिसे हम लोग Yes. कहते हैं, वो इन्फेक्शन का क्या संबंध होता है? यस करेक्ट। जी देखो, इन्फ्लेमेशन जब कम होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, अभी हमने देखा है क्या कैरेक्टर है उसके अंदर, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर, इसके अंदर हार्मोन्स है, जिंक जैसे एलिमेंट्स है, वो सब हीलिंग के लिए काम में आ रहे हैं। समझो, हीलिंग फास्ट होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे फास्ट तरह की रिकवरी होगी। तो डेफिनेटली सीमेन के कंटेंट की वजह से जो इम्यूनिटी और जिस प्रकार के हार्मोन मिलते हैं या नर्व ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, उसकी वजह से वो वुंड हील होने में फ़ायदा होता है। और एक इन्फेक्शन की दूसरी बाजू में बताता हूँ। समझो गलती से इन्फेक्टेड सीमेन समझो निगलने में आ गया या म्यूकोजा के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उसी से भी एड्स और HIV हो सकता है। तो एक ही केयर रखना है, जब भी पार्टनर सामने रहेगा, भाई अपना नोन ओन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननोन के साथ जब तक उसका रिपोर्ट क्या है और जब तक उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है वो देखे बगैर कभी भी डायरेक्ट सीमेन कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। जी सर, दर्शक है हमारे फीमेल हैं, लेते हैं। तन्मयी जी दमन से, Definitely. वो सवाल करना चाहती है। बोलिए तन्मयी जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलो। धातु में डेड शुक्राणु हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? क्या पेचीदा सवाल पूछते हैं एकदम, लेकिन बिल्कुल। हर सवाल के लिए हम हाजिर हैं। जी बहुत बार कुछ कारणवश वहाँ पे स्पर्म डेड है, डेड स्पर्म निकल गया तो टेंशन में आ गया आदमी, भैया कुछ खरा नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो हम सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी सीरोलॉजी को दिखा के भाई क्यों डेड है, क्या कारण है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है कि नहीं, पहले ट्रीट करेंगे। भाई पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद भी वही स्पर्म मिल रहे तो डेड स्पर्म से भी प्रेगनेंसी रहती है। लेकिन कैसे, भाई डेड है मतलब क्या है, वो मूव नहीं हो पा रहा है, उसको टेल नहीं है, तो हम उसको उठा के इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी करके, क्योंकि उसके अंदर का DNA न्यूक्लियस काम करता है फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो बनने के लिए, तो ये स्पर्म को हम एम्ब्रियो में इंजेक्ट करके उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंड्रोलॉजी के गाइडेंस के बाद और उसकी क्रोमोसोमल स्टडी होने के बाद ही। सर, धातु का और लाइफ स्पैन हम जिसे कहते हैं, Yes. उसका क्या संबंध है? करेक्ट। जी आपको तो लगता होगा भाई धातु से क्या क्या होता है, भाई धातु से जीव बनता है तो और क्या नहीं कर सकेगा। नर्व ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर मतलब क्या, भाई ब्रेन को अच्छा कर रहा है। स्टडी हुई है एक एनिमल ग्रुप में या कुछ ह्यूमन ग्रुप में भी, ये सीमेन के कांटेक्ट की वजह से जो अच्छा है, नर्व बढ़ रहे हैं, कंडक्शन बन रहा है, आपका एंटी एजिंग इफेक्ट भी आ रहा है, उसके अंदर स्पर्मिडिन रहता है, इसकी वजह से ग्लो भी आ रहा है, यंग भी हो रहे, और आपका लाइफ स्पैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पैन, भाई ऐसे ही जी रहे हो नहीं, एक्टिवली जी रहे हो लॉन्ग पीरियड के लिए, उसे बोलते हैं क्वालिटी लाइफस्टाइल। और इस तरह से सीमेनल फ्लूइड से, धातु से जो अच्छा है, नॉन इन्फेक्ट है, उससे नर्व ग्रोथ फैक्टर वजह से ब्रेन बढ़ गया, टिश्यू बढ़ गई, नर्व बढ़ गई, लाइफ स्पैन बढ़ गया। इतना बड़ा फायदा है धातु का। और एक इम्पोर्टेंट सवाल, आखिरी बोलिए। सवाल है, Sure. लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं Definitely, yeah. वो भी जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ। हेयर लॉस हम जिसे कहते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में दिखता है अक्सर, ये हेयर लॉस का और Yes. धातु का कुछ कनेक्शन है क्या? देखो, आपको लगता है भाई किधर धातु है किधर हेयर से, जी लेकिन हमेशा जो मैं कहता हूँ, निसर्ग ने, नेचर ने ये क्यों बनाया होगा, भाई हमें बीमार होने के लिए नहीं बनाया है, ऐसा बाल्ड होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन आप खुद अफेक्ट होके बाल्ड हो रहे हो। भाई ये सीमेन में स्पर्मिडिन है, प्रोटीन्स 200 प्रकार के हैं। भाई आप बोलोगे भाई ऐसे ही उसको उठा के लगाना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्रोसेस करके भाई हर एक जो हेयर वाले प्रोडक्ट है उसे प्रोसेस करने के बाद जो उसके प्रोटीन रहते हैं, भाई बाहर जाके इतना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इतना पैसा डाल रहे हो,
तो ये जो फैक्टर है सीमेंट में आने वाला, जो प्रोसेस में से उसे बनाया जाता है, उसे अप्लाई करने से, वो ऑब्जर्व होने से, इवन ऊपर एप्लीकेशन भी तो है ये, लेकिन अंदर से भी उसका यूटिलाइजेशन होने से उसके अंदर क्वालिटी बढ़ती है, प्रोटीन्स उसे अच्छा बनाते हैं। सिर्फ हेयर को नहीं, आपके रिंकल्स है, आपका चेहरा है, आपका लुक है, उसे यंगर बनाता है। तो इतने बड़े फायदे हैं धातु के, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड, अपना नोन, अपना ओन और डायग्नोस पार्टनर के साथ ही करके आप उसे एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज you. की भी एपिसोड में। Definitely. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।